गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक में 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प लिया। इस बैठक में नक्सलवाद के खात्मे के लिए ठोस योजना बनाई गई। शाह ने राज्यों के बीच समन्वय और आधुनिक तकनीक के प्रयोग पर जोर दिया। उन्होंने सुरक्षा बलों की भूमिका को सराहा और विकास कार्यों को तेज करने की अपील की। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थिरता और शांति लाना प्राथमिकता है। अमृतसर में एक एनआरआई पर हमले के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि इन हमलावरों को पीड़ित की पूर्व पत्नी ने बदले की भावना से सुपारी दी थी। यह हमला व्यक्तिगत विवाद के चलते हुआ। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ये घटना समाज में रिश्तों की जटिलता को उजागर करती है। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर महबूबा मुफ्ती के उस प्रस्ताव पर कटाक्ष किया जिसमें उन्होंने उम्मीदवार न उतारने की बात कही थी। उमर ने इस सुझाव को अव्यावहारिक बताया और इसे चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ बताया। उनका मानना है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी दलों को चुनाव में भाग लेना चाहिए। महबूबा का यह प्रस्ताव राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। पुलिस ने 175 करोड़ रुपए के बड़े धोखाधड़ी मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने निवेश के झूठे वादे कर निवेशकों से पैसे ठगे। पुलिस ने छानबीन के बाद दोनों को हिरासत में लिया। अधिकारियों ने बताया कि यह एक संगठित साइबर फ्रॉड का हिस्सा था। पीड़ित निवेशकों को धोखे से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशा मुक्त भारत के लिए संकल्प व्यक्त किया, जोर देते हुए कहा कि जब तक पूरे ड्रग नेटवर्क पर हमला नहीं किया जाता तब तक सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया और राज्यों को मिलकर काम करने की अपील की। शाह ने ड्रग तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवांत रेड्डी ने हैदराबाद में नागार्जुन के एन कन्वेंशन सेंटर को तोड़ने के फैसले पर भगवान कृष्ण का हवाला देकर समर्थन मांगा है। उनका मानना है कि यह कदम अवैध निर्माणों के खिलाफ न्याय की दिशा में है। रेड्डी ने मुख्यमंत्री केसीआर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों को भी नहीं बख्शा गया है। उन्होंने इसे नैतिकता की लड़ाई बताया और जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने पुणे में भारी बारिश के चलते फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की है। लगातार बारिश से जलाशयों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नागरिकों को सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने राहत और बचाव कार्यों के लिए तैयारी तेज कर दी है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। भारत और अमेरिका ने GE-F414 इंजन और स्ट्राइकर आर्मर्ड इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के सह उत्पादन को आगे बढ़ाने का समझौता किया है। इस पहल का उद्देश्य रक्षा सहयोग को मजबूत करना और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना है। इससे भारत की रक्षा क्षमताओं में वृद्धि होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने इन राज्यों में बाढ़ के खतरे की संभावना जताई है और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। प्रशासन को बचाव और राहत कार्यों के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। मौसम का ये बदलाव मानसून के प्रभाव को दर्शाता है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है।
मुंबई में आगामी चुनावों के लिए शिवसेना यूबीटी 20 सीटों पर दावेदारी कर रही है, जबकि कांग्रेस 15 और एनसीपी-एसपी गठबंधन 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी के सहयोगियों में आपसी बातचीत जारी है। सभी दल अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। यह सीट बंटवारा चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर में राजस्थान हाई कोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की रक्षा में इसके योगदान को सराहा। पीएम ने न्यायिक सुधारों और डिजिटल इंडिया पहल के जरिए न्याय तक पहुंच को सरल बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का सशक्तिकरण देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। केंद्र सरकार ने विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दी है, जिसमें 10,579 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देना है। योजना के तहत विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं और शोधों को समर्थन मिलेगा। सरकार का लक्ष्य देश में नवाचार और विकास को प्रेरित करना है। यह कदम वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन माना जा रहा है।